हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रैक्टिस सेट 2.2 और क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। अब प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है फैक्टराइजेशन मेथड। आपने इससे पहले भी फैक्टराइजेशन मेथड किए होंगे और आपको कुछ हद तक वो हार्ड भी लगाऊंगा, लेकिन आज से वो आपको हार्ड नहीं लगेगा, हम आसानी से इसको देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 54 इक्वल टू 0। ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके जनरल फॉर्म में या आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। उसको कैसे पहचानते हैं? जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है तो आपको ये पहचान लेना है कि आपको ये समझ लेना है कि लेफ्ट साइड में सारे वैल्यू आएंगे और राइट साइड में जीरो आएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो पहले सारों को एक साइड पर लेकर आ जाओ और दूसरा साइड जीरो कर दो। तो यहां पर ऑलरेडी वो कंडीशन है। अब आगे अगर आप देखोगे तो आपको पहले चेक करना है कि आपके पास वेरिएबल कौन सा है। जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम यहाँ पे जब सॉल्व करें तो एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ पे वेरिएबल मेरा x है। तो x का जो मैक्सिमम पावर 2 है वो पहले लिखा रहना चाहिए, फिर x वाला टर्म बाद में और लास्ट में कांस्टेंट वाला टर्म जिसके साथ x नहीं है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है और मेरा ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो मुझे जरूरत नहीं उसको चेंज करने की। मैं अब यहां से सॉल्व करने का स्टार्ट करूंगा। तो मुझे क्या करना है, मुझे ये देखना है कि एक्स स्क्वायर के साथ भाई क्या है। जब कुछ नहीं होता है मैथ्स में तो 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर के साथ 1 है। और 1 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट क्या है? 54। अगर आपने देखा होगा तो दोनों जगह ही प्लस है, तो मुझे यहां पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। 54 वन सा क्या हो जाएगा? 54, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर दोनों साइन सेम होती है तो आंसर प्लस में आता है। यहां बड़ा नंबर छोटे नंबर का कंसेप्ट नहीं होता है। अब आपको ये चीज देखना है कि आपके पास एक नंबर है 54 है और वो प्लस में है, तो दो ऐसे नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करे, तो वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पे आपको आंसर मिलना चाहिए 54, और इसकी साइन प्लस है तो वही दो नंबर को प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए? जो x के साथ है, x के साथ क्या है? 15, तो उन्हीं दो नंबर को प्लस करने पे मुझे 15 मिलना चाहिए। ये चीज समझ लो। अगर ये आपका आंसर माइनस में होता तो मैं माइनस करता था उन्हीं दोनों नंबर को और x के साथ जो वैल्यू रहती वो निकालता था, लेकिन यहाँ पे साइन प्लस है तो प्लस निकालना पड़ेगा। तो मुझे दो नंबर कौन से मिलेंगे? 54 18 के टेबल में भी आता है, ठीक है, 27 के टेबल में भी आता है। तो अगर आप देखो 18 2 3 सा करोगे तो प्लस करने पे मेरे को 15 नहीं मिल रहा है, 21 मिल रहा है, मुझे प्लस करने पे मिलना चाहिए। 27 2 सा करोगे प्लस करने में मुझे 15 नहीं मिल रहा है इन दोनों को। लेकिन एक और मेरे पास है, क्या? 9 6 क्या होता है? 54, और दोनों को प्लस कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 15। तो ये मेरा यहाँ पर दो वैल्यू, जो दो मेरा टर्म्स है वो ये हो सकता है। लेकिन अब यहाँ पे साइन की बात आती है, तो 54 की साइन क्या है? प्लस है। प्लस ये इंडिकेट करता है कि दोनों की साइन सेम होगी, दोनों की साइन सेम। अगर आपका यहां पर वैल्यू प्लस में है तो दोनों की साइन सेम होगी, और अगर माइनस में है तो दोनों की साइन अलग अलग होगी, ठीक है। हाँ, तो इससे समझ में आ गया, या तो दोनों प्लस हो सकते या तो दोनों माइनस हो सकते। अब सवाल ये कि प्लस रखना है या माइनस रखना है। तो आपने एक्स को देखना है, एक्स की साइन क्या है भाई? पहले देखना है एक्स की साइन क्या है? माइनस, तो दोनों ही माइनस में आ जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जो एक्स की साइन होती है वो बड़े नंबर की साइन लेंगे। अब मैंने यहां बोला कि दोनों साइन सेम होंगी तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब इसको लिखते कैसे हैं? ये एक्स स्क्वायर पहला टर्म वैसा का वैसा लिखेंगे, सेकंड टर्म जो बीच वाला मिडिल टर्म इसको स्प्लिट कर देना, नहीं लिखना है, ठीक है, उसको स्प्लिट कर देना है। -9x लिख देना उसकी जगह पे और -6x जो टर्म हमने लिया, और फिर लास्ट वाला टर्म एज इट इज लिख देना है इक्वल टू 0। अब यहां पर आपका मेन काम ये होता है कि कॉमन निकालना है। आप देखो ये पहले दो टर्म में कॉमन क्या है? अगर आप देखोगे यहाँ पे 2x है, x का स्क्वायर, और यहाँ पे सिंगल x है, तो x कॉमन निकाल रहा हूं मैं, है ना। x कॉमन निकाल रहा हूं, दो में से एक निकल गया तो अंदर कितना बचेगा? एक x माइनस 9, और x में से x पहले चला गया तो क्या बच रहा है? 9, क्योंकि इन दोनों में से हमने कॉमन निकाला ना। इन दोनों में क्या निकलेगा कॉमन? पहले साइन जो है वो लिख दो। अगर आप देखोगे तो दोनों में x नहीं है, लेकिन 6 और 54 क्या ये दोनों सेम टेबल में आते हैं? टेबल चेक करना है, मल्टीप्लाई सेम टेबल में आते हैं। हाँ, किसके टेबल में आते हैं? 6 और 54, 6 के टेबल में, तो 6 को बाहर ले लो। अब बताओ 6 के टेबल में 6 कितने पे आता है? 1, तो या 1x हो जाएगा, 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। और 6 के टेबल में 54 कितने पे आता है? 9 पे। बट सवाल ये है कि साइन क्या आएगी? अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो फिर अंदर की साइन चेंज हो जाती है, प्लस से हो जाएगा माइनस, है ना। ये हो गया आपका। अब क्या करेंगे, ये दोनों टर्म हमेशा सेम होते हैं तो इसको एक ही बार लिखना है, और ये जो बाहर वाला टर्म है इसको दूसरे ब्रैकेट में लिखना है, दोनों को इक्वेट करेंगे 0 से।
अब मैं क्या करूंगा, x माइनस 9 को भी इक्वेट कर दूंगा 0 से और x माइनस 6 को भी इक्वेट कर दूंगा 0 से। मुझे बताओ अगर -9 राइट साइड में चला गया तो क्या हो जाएगा, तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी +9, और अगर -6 राइट साइड में चला गया तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी +6। यहाँ +9 और +6 दो आंसर निकला x का, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके हमेशा दो रूट्स निकलेंगे, तो आपको दो रूट्स निकल गया। और एक चीज और बता देता हूं, अगर आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में और यहाँ पे दोनों प्लस में, बस x की वैल्यू माइनस में है, तो हमेशा आपका आंसर प्लस में ही आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।